सभी निरोग हो, सभी कुशल दिखाई पड़े, किसी को दुख न हो। प्रियजनों, आज हम जानेंगे कि इंडियन पीस मिशन है क्या, आखिर क्यों इस मिशन की जरूरत पड़ी, कैसे इस मिशन की स्थापना हुई, इस मिशन के साथ साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, इस मिशन ने कितना कार्य किया है, इस मिशन द्वारा कहां कहां कार्य किया गया है और किन लोगों को इस मिशन का कार्य से लाभ मिलता है और कब तक मिशन कार्य करती रहेगी आदि। समाज सतत विकास के पथ पर चलने वाली प्रक्रिया है। आदिकाल से ही मनुष्य के विचार जैसे जैसे बढ़ते गए, उनकी परंपराओं, व्यवहार एवं जीवन शैली में परिवर्तन होते गए। उनकी सभ्यताओं में विकास होता गया और आदिकाल से लेकर अब तक जो परिवर्तन हुआ है वह उसी सभ्यता की परत दर परत विकास का क्रम है। आज जो सामाजिक वेदना, पीड़ा एवं वैचारिक संकीर्णता के दुष्प्रभाव के रूप में जन्मी अनेक बुराइयां हैं, वह भी उसी समाज के मानव की देन है। बढ़ती सामाजिक विकृति एवं वैचारिक दरिद्रता पुनः हमें पशुवक्त आदिकालीन पथ की ओर बढ़ने का संकेत दे रही है। आखिर बुराई का विस्तार चाहे अनभिज्ञता के कारण हो या फिर समृद्ध बौद्धिकता के कारण हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही बराबर के दोषी हैं। एक तरफ पीड़ा, वेदना, गरीबी, भुखमरी, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, लूट खसोट, अशिक्षा, शोषण जैसे अनेक बुराइयों से समाज बुरी तरह ग्रस्त है, तो दूसरी तरफ अपार धन दौलत, समस्त संसाधन एवं जीवन को आराम देने वाले अनेक सुविधाओं का अंबार है। कष्ट इस बात का है कि उपरोक्त दोनों ही वर्ग अपने अपने स्तर पर परेशान, अशांत एवं भयभीत हैं। दोस्तों, संसार को यकायक बदलने का दावा तो महज एक किया स्वप्न के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन एक बड़े उद्देश्य के लिए एक छोटा प्रयास भी समाज और राष्ट्र के उत्थान में बहुत बड़ा कदम होता है। समाज के मध्य बढ़ती खाई को कम करने, स्वात्विक विचारों के माध्यम से समता और शांति स्थापित करने तथा समाज के ही सहयोग से समाज को चहुमुखी विकास करने के उद्देश्य से वर्ष 2001 में इंडियन पीस मिशन की स्थापना हुई है। सर्वम सर्वाय सर्वस्य शांति भवतु, जहाँ मिशन की आत्मा है, वहीं चिंतारहित जीवन सभी को सभी स्तर पर बिना किसी हानि के एक पवित्र लक्ष्य है। दोस्तों, इन अनेक वर्षों में जहां हमें भारी संख्या में सहयोगी मिले हैं, वहीं अनेक लोग ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने हमें हतोत्साहित भी किया है, लेकिन उनसे हमारी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि अविश्वास तभी पैदा होता है जब विश्वास को आघात लगता है। यद्यपि हमारा समाज अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोगों से भरा है, लेकिन यह कटु सत्य है कि आचरण से व्यक्ति चाहे अच्छा हो या बुरा, उसके अंदर एक इंसानियत हमेशा विद्यमान रहती है। मजबूरी, विवशता, परेशानी, गरीबी आदि की वजह से व्यक्ति अमर्यादा से समझौता करने के लिए बाध्य हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद उसकी इंसानियत उसके अंदर जीवित रहती है। अतः इंसान के सहयोग से इंसानियत का वातावरण सुदृढ़ हो, यही मिशन का प्रयास है और इसी के लिए आप सभी का आह्वान है। आइए मिशन के साथ मिलकर एक समरस और शांतिपूर्ण समाज के निर्माण में सहयोगी बने। इंडियन पीस मिशन, जिसका केवल एक ही लक्ष्य है, चिंता रहित जीवन, हर स्तर पर सभी को बिना किसी हानि के, जिसमें सभी एजेंडे हैं जो आपके जीवन को सहज, शांति, संपन्न, सुरक्षित व तनाव रहित वातावरण देगी। अब आगे जानेंगे कि इंडियन पीस मिशन की जरूरत क्यों पड़ी। मानव जीवन सृष्टि की सबसे उत्तम रचना है। विभिन्न सभ्यताओं के विकास की कहानी मूलतः मानव विकास की सतत प्रवाहित होने वाली अलग अलग धाराओं का सम्मिश्रण है। कालांतर में सभ्यताओं ने कई करवटें बदली हैं। अब हम मानव समाज की आधुनिक कही जाने वाली जटिल व्यवस्था के अंग बन गए हैं। एक तरफ इसमें विकास है, उत्साह है, प्रकाश है, उत्सव है और नई बुलंदियों को छूने की आशाएं हैं,
तो वहीं दूसरी ओर ठीक इसके विपरीत सामाजिक व्यवस्था का भारी अंश अभिशप्त जीवन जीने को विवश है। वहाँ पीड़ा है, गरीबी है, अशिक्षा है, अभाव है, उपेक्षा है, बदहाल से सकते बचपन है, दिशाहीन जवानी है, भ्रष्टाचार का फौलादी शिकंजा है, क्षेत्र, जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय के भेदभाव से पीड़ित अपार जनसमूह है। आखिर क्यों? अब मैं आपको बताऊंगी कि इस मिशन की स्थापना कब हुई। समाजसेवी, चिकित्सकों एवं विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की एक टीम ने देशव्यापी मानवीय वेदनाओं, पग पग पर व्याप्त समस्याओं, बुराइयों और अंधकारों को बहुत ही नजदीकी से देखा व महसूस किया तथा इस पर लंबे समय तक सतत मंथन और आत्मचिंतन किया। तत्पश्चात सबने मिलकर एक संकल्प लिया, कुछ नव निर्माण की, कुछ नई रोशनी की, एक नए प्रयास की, चाहे वह छोटे से ही क्यों न शुरू हो। व्यवस्था करने की ठानी। परिणाम स्वरूप इंडियन पीस मिशन संस्था अस्तित्व में आई। यहीं से चिंता रहित जीवन के उद्देश्य का सूत्रपात हुआ। यद्यपि समाज कल्याण की दिशा में कई छोटी बड़ी संस्थाएं सक्रिय हैं और इसका कमाबेश लाभ समाज को मिला है, लेकिन ज्यों-ज्यों संस्थानों की संख्या बढ़ी त्यों-त्यों कई नई समस्याओं ने भी जन्म लेना शुरू किया। वक्त और हालात के साथ उनके आकार प्रकार भी बढ़ते गए। आज हर स्तर पर कोई ना कोई समस्या विकराल रूप धारण किए खड़ी है। हर व्यक्ति चिंतित, परेशान, बेहाल है। चिंता रहित जीवन का व्यवहारिक तथा वैज्ञानिक फॉर्मूला विशेष अन्वेषण के बाद गढ़ा गया है। इंडियन पीस मिशन मानवीय सामाजिक समस्याओं को सुलझाने की दिशा में लगातार कार्यरत है। एक सुव्यवस्थित राष्ट्र तथा चिंता रहित जीवन के विशिष्ट संस्कार को आमजन तक पहुंचाना हमारा सपना है। इस नेक इरादे के साथ हमारी कोशिश इसे करने में लगी हुई है। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर कब तक इस मिशन की जरूरत है हमारे समाज को। चिंता रहित जीवन की परिकल्पना में जहां वैज्ञानिकता का समावेश है, वहीं इसके अपने व्यवहारिक आधार भी हैं। अपने इस मुकाम को पाने के लिए सत्ता के संचालन का महत्वपूर्ण दायित्व या मार्गदर्शन भी संभालना पड़ सकता है। अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई राज्यों में हमारी गतिविधियां चल रही हैं। इंडियन पीस मिशन सभी भारतवासियों के लिए चिंता रहित जीवन की कामना करती है। शांतिपूर्ण एवं समृद्ध मानव समाज के निर्माण के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। इंडियन पीस मिशन को किन किन लोगों ने अपना सहयोग दिया है, कौन कौन हमसे जुड़ सकता है और अपना सहयोग दे सकता है? जो देश, क्षेत्र, भाषा, जाति, धर्म, पंथ, रंग की दीवारों के पार मानव जाति के उत्थान को सभ्यता के विकास की कड़ी मानते हैं। समाज में बढ़ रही समस्याओं के समाधान की दिशा में किसी भी रूप में जुड़कर जिनका अंतस कुछ करने को कहता है, जो मानवता के नाम पर मानव जाति के लिए श्रमदान करना चाहते हैं, जो मानवता व मानवीय मूल्यों के प्रचार प्रसार में रुचि लेते हैं, जो समाज हित की बात सोचते हैं, जो समाज में शुचिता लाने की बात सोचते हैं, जो समाज में परिवर्तन चाहते हैं, जो समाज के समुचित विकास की बात सोचते हैं, जो सर्वधर्म समभाव की बात सोचते हैं, जो गौरवशाली समाज व राष्ट्र का चिंतन करते हैं, जो भय रहित, बेरोजगार रहित, भूख रहित एवं भ्रष्टाचार रहित समाज के निर्माण के पक्षधर हैं, जो महिलाओं के उत्थान की बात सोचते हैं, जो विभिन्न स्तर पर हो रहे शोषण के विरोधी हैं, जो समाज के लोगों के साथ मिलकर समाज निर्माण की आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, जो अपने कार्यों में मानव सेवा और माधव सेवा का समन्वय करना चाहते हैं, तो वह हम में से एक है। हमें
उनके सहयोग, सानिध्य एवं सहभागिता की अपेक्षा है। वे अपना समय, यथासंभव आर्थिक सहयोग कर हमारी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए समर्थन देकर तन, मन, धन संस्था को सहयोग दे सकते हैं। हमने जो संकल्प लिया है वह एक वृहद कार्य है। इसके लिए कई प्रकार के मानवीय संसाधनों की आवश्यकता होगी। आपके सहयोग से हमें आत्मबल तो प्राप्त होगा ही, साथ ही हमारी सक्रियता भी बढ़ेगी। इंडियन पीस मिशन ने अब तक कितना कार्य किया है, अब हम आपको उसका विवरण देंगे। प्रत्येक महीने के तीसरे रविवार को बच्चों का निःशुल्क चेकअप, चिकित्सा परामर्श एवं मार्गदर्शन। प्रत्येक महीने के दूसरे व चौथे बृहस्पतिवार को गर्भवती महिलाओं का निःशुल्क चेकअप, चिकित्सा सलाह एवं मार्गदर्शन। लोगों में आध्यात्मिक भावना जागृत करने तथा वृद्धजनों के उबाऊ भरे जीवन में संतोष व निश्चिंत का संचार करने के लिए प्रत्येक शुक्रवार को धार्मिक संकीर्तन का आयोजन। झुग्गी बस्तियों एवं पुनर्वास कॉलोनियों में शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम, मेले, धार्मिक आयोजन एवं अन्य वृहद सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान मोबाइल चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना तथा एड्स रोग से बचाव एवं भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराई के प्रति लोगों को जागरूक करना। समय समय पर सामाजिक समस्याओं पर विचार गोष्ठियों का आयोजन। समाज में शांतिपूर्ण एवं चिंता रहित जीवन लाने के लिए मिशन के सिद्धांतों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना तथा उनके विचारों, टिप्पणियों एवं सुझावों को अंगीकार कर व्यवहारिक रूप देना ही हमारे मिशन का उद्देश्य है। मिशन के प्रस्तावित कार्य तो बहुत हैं और सभी क्षेत्रों में आवश्यक भी हैं। चिंता रहित जीवन या शांतिपूर्ण जीवन को बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक के लोगों में प्रसारित करना तथा इसके लिए नीतियां बनाना तथा सरकार तक पहुंचाना। क्षेत्र, जाति, धर्म, भाषा, लिंग भेद से परे नागरिकों में सौहार्द तथा भ्रात भावना को बढ़ावा देना तथा इसके लिए विकास का प्रयास करना। सामाजिक बुराइयों को जड़ से समाप्त करने की दिशा में लगातार कोशिश इंडियन पीस मिशन द्वारा की जा रही है। अनाथालय, वृद्धालय खोलना जिसमें बेसहारा लोगों को सहारा दिया जा सके, नेत्रहीन तथा मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों की योग्य तथा उचित वातावरण में परवरिश हो सके, इसके लिए भी इंडियन पीस मिशन लगातार कार्य कर रही है। देश के हर प्रदेशों में चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम तैयार करना जो लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सलाह दे सके। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के विषय में सेमिनार का आयोजन करना ताकि जनता में अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्यादा से ज्यादा प्रसार हो सके। वृद्धों के लिए संगठन तैयार करना तथा उनके अनुभवों, विचारों का लाभ युवाओं को दिलाने हेतु समय समय पर विचार गोष्ठियों, कार्यशालाओं का आयोजन करना आदि जैसे कार्य इंडियन पीस मिशन यानी IPM कर चुकी है और आगे लगातार कर रही है। आओ अब हम आपको बताते हैं कि मिशन ने अब तक कहां-कहां कार्य किया है। संस्थान चिंता रहित जीवन के उद्देश्य का प्रसार कुशल नेतृत्व द्वारा कई राज्यों में कर रहा है, जिसके प्रथम चरण में दिल्ली सहित हरियाणा, पंजाब, उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ राज्यों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मिशन के सभी कार्यक्रम सफलता के साथ संपन्न हो रहे हैं। हर स्तर पर लोगों का सहयोग एवं सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मिशन इस तथ्य से अवगत है कि देश की आधी आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और शहर में कहीं अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता और लोगों को विभिन्न विषयों पर जानकारी देने की आवश्यकता है। इस दिशा में विभिन्न विषयों पर ग्रामीण स्तर पर गोष्ठियां, बैठकों का आयोजन किया गया है। मिशन व पुलिस के आपसी समन्वय से समाज में शांति के प्रयासों के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मिशन द्वारा
पुलिस और जनता के मध्य आपसी समन्वय एवं सहयोग पर प्रकाश डाला गया। ग्रामवासियों ने मिशन की इस पहल की प्रशंसा की और जिन सदस्यों ने अपनी सक्रिय सहभागिता पूरी निष्ठा से निभाई, उनको शांति रक्षक का नाम दिया गया है। मिशन इस बात की प्रबल पक्षधर है कि समाज और देश का विकास सिर्फ पुरुषों के जागरूक और आत्मनिर्भर होने से नहीं हो सकता। यह अंतराल जब तक बरकरार रहेगा, राष्ट्र के समुचित विकास का सपना अधूरा रहेगा। परिवार और समाज के निर्माण में महिलाओं की भूमिका पुरुषों से कहीं अधिक होती है। इसलिए महिलाओं में जागरूकता, आत्मनिर्भरता और उनका मानसिक उत्थान नितानंद आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है कि उन्हें शिक्षित, स्वावलंबी, स्वस्थ एवं जागरूक बनाया जाए। उनके अंदर सुरक्षा की भावना पैदा की जाए। मिशन द्वारा इन सभी कार्यों के अतिरिक्त महिलाओं पर हो रहे शोषण, अत्याचार को रोकने के लिए महिला उद्घोष कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं को अपनी आवाज बुलंद करने के लिए जागरूक किया गया है। कन्या भ्रूण हत्या को एक सामाजिक कैंसर मानते हुए इसे हर हाल में रोकने के लिए शहरी व ग्रामीण स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया तथा चिकित्सकों से अपील की गई कि जाने अनजाने में लिंग परीक्षण कराने के लिए जो भी दंपत्ति आते हैं, उन्हें यह घृणित कार्य न करने के लिए जागरूक करें तथा उन्हें यह बताएं कि यह कार्य मानवता और ईश्वर दोनों के प्रति घोर अपराध है। मिशन कई संस्थानों पर चिकित्सकों और ग्रामीण वासियों के साथ बैठक आयोजित किया गया तथा इस बात पर बल दिया गया है कि भ्रूण हत्या करके हम बेशक यह सोचें कि हमने अपने मार्ग निष्कंटक बनाया है, लेकिन सच्चाई यह है कि सृष्टि के नियमों की हमने घोर अवहेलना की है और इसका खामियाजा भुगतने से यदि हम किसी तरह वंचित भी रह गए, लेकिन हमारी पीढ़ी नहीं बच पाएगी। अतः चिकित्सा और समाज के लोगों को सृजन के पथ का चयन करने का आह्वान किया गया। मद्यपान, धूम्रपान, तंबाकू, गुटखा आदि का सेवन कैंसर और अन्य घातक बीमारियों को सीधा आमंत्रण देना है। इनके सेवन से न केवल व्यक्ति अपनी मौत को दावत देता है, अपितु अपने परिवार की दुर्दशा को भी निमंत्रण देता है। इस तरह परिवार के मुखिया की अकाल मृत्यु होने पर वह परिवार गरीब और अभाव के चंगुल में फंस जाता है। धूम्रपान और मद्यपान से कैसे बचें, इसकी लत को कैसे छोड़ें तथा जीवन को किस प्रकार धूम्रपान और मद्यपान रहित बनाएं, इस पर विशेषज्ञों द्वारा लोगों को जानकारी दी गई है। मिशन की विशेषज्ञ टीम के समक्ष ही अनेक लोगों ने इस नशे को त्यागने की प्रतिबद्धता जाहिर की। अनेक लोगों ने यह कहा कि जीवन में पहली बार हमें सकारात्मक जीवन जीने का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। अनेकों ने मिशन के इस प्रकल्प को जन जन तक फैलाने और स्वस्थ समाज के निर्माण में अहर्निश योगदान देने का संकल्प लिया। भारतीय जीवन शैली विश्व की अनूठी जीवन शैली है तथा विदेशी भी भारतीय जीवन पद्धति को अपना रहे हैं। यह दुर्भाग्य है कि हम धन कमाने की अंधी दौड़ में इस तरह व्यस्त हो गए हैं कि हमें न स्वयं के बारे में होश है और न हमारे आश्रितों की जीवन को मशीन मानकर जिया जा रहा है। यही कारण है कि लोगों का जीवन असंतुलित एवं अमर्यादित होता जा रहा है। उल्टे सीधे खानपान ने अनेक बीमारियों को जन्म दिया है। इस दिनचर्या से एक ऐसी नींव पड़ती जा रही है जिसमें न व्यक्ति और न ही समाज स्वस्थ रह पाएगा। स्वस्थ, मर्यादित और खुशहाल जीवन कैसे जिएं, इस दिशा में जीवन संपदा नामक संस्था स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया है। मिशन बच्चों को इस राष्ट्र की रीढ़ मानती है। राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी इन्हीं पर है। ये भावी कर्णधार, संस्कारित एवं विचारवान बनकर एक दूरदर्शी राष्ट्र शिल्पी बने। इस दिशा में मिशन द्वारा राष्ट्र शक्ति नामक कार्यक्रम चलाकर लोगों को विभिन्न जानकारियां दी गई तथा यह कार्य आज भी जारी है। हर वर्ष सरकारों को भारी धन सड़क दुर्घटनाग्रस्त लोगों पर खर्च करने पड़ते हैं।
सड़क दुर्घटनाएं कम होने के स्थान पर हर साल बढ़ती जा रही हैं, जिस कारण अनेक परिवार आर्थिक तबाही के कगार पर आ जाते हैं। दिल्ली सहित अनेक महानगरों में सड़क दुर्घटनाएं इसलिए ज्यादा हो रही हैं कि लोग सड़क सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करते हैं। यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने व सड़क पर सुरक्षित चलने के लिए मिशन द्वारा जीवन अनमोल नामक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मिशन भ्रष्टाचार को इस देश का अभिशाप मानती है। भ्रष्टाचार के कारण समाज के लोग शोषण का शिकार हो रहे हैं। प्रशासन में हर स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। भ्रष्टाचार पर किस प्रकार अंकुश लगे तथा किस तरह इसका खात्मा हो, इसके लिए मिशन द्वारा प्रतिरोध नामक विषय पर गोष्ठी आयोजित की गई। विकास के नाम पर पर्यावरण के साथ घृणित मजाक किया जा रहा है, जिसका दुष्परिणाम हमारे सामने आने शुरू हो गए हैं। मिशन का मानना है कि परिस्थितियां तंत्र को संतुलित बनाते हुए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग व्यक्ति यदि अपनी जरूरत के अनुरूप करे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन प्रकृति के साथ क्रूरतम व्यवहार और शोषण से प्रकृति का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन व्यक्ति का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। पर्यावरण के अस्तित्व पर ही मानव का अस्तित्व टिका है। मिशन पर्यावरण की रक्षा की प्रबल पक्षधर है तथा इसकी रक्षा हेतु अस्तित्व नामक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मिशन के पास विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम है, अतः हम ये समझते हैं कि समूची शरीर में नेत्र की क्या उपयोगिता है और जो लोग जन्मजात नेत्रहीन हैं या किसी दुर्घटना या बीमारी में जो लोग अपने नेत्रों की रोशनी असमय खो देते हैं, उनकी दुनिया किस प्रकार अंधकार में बदल जाती है। दुनिया की जीवंतता का अनुभव तभी है जब तक नेत्र में रोशनी है। इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में अभी भी नेत्रदान करने वालों की संख्या बहुत कम है। यदि स्वेच्छा से लोग अपने मरणोपरांत अपने नेत्रदान को एक नैतिक कर्तव्य मान ले तो हजारों लोगों की जिंदगी रोशन हो जाती है। नेत्र की रोशनी कैसे बनी रहे, नेत्र रक्षा कैसे हो, नेत्र में कौन सी परेशानियां उत्पन्न होने पर चिकित्सा परामर्श लें तथा नेत्र दान करने के प्रति जागरूक करने के संदर्भ में जीवन ज्योति नामक स्वास्थ्य कार्यशाला आयोजित कर नेत्र विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिलाया गया। बुजुर्गों के सम्मान तथा उनके अनुभवों का लाभ युवाओं तक पहुंचाने के लिए संस्था ने समय समय पर सेमिनार का आयोजन किया। यह कटु सत्य है कि बेरोजगार युवाओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। देश व राज्य की सरकारें नए रोजगारों की सृजन करने में असफल हो रही हैं। अनेक प्रदेशों में आधारभूत संरचनाओं का इतना अभाव है और कानून व्यवस्था इतनी लचर होती जा रही है कि कोई युवा स्वरोजगार खोलने का रिस्क उठाने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहा है। बेरोजगारी राष्ट्र के लिए एक भयावह स्थिति पैदा कर रही है। यह पाया गया है कि अनेक मेधावी युवा दिग्भ्रमित हैं और उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण उनके अंदर दुविधा पैदा हो गई है और इस कारण वह अपने कार्यक्षेत्र का निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं। बेरोजगारों के मार्गदर्शन हेतु रोजगार पथ नामक कार्यशाला आयोजित किया गया। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि इंडियन पीस मिशन ने अब तक किसके लिए कार्य किया है और आगे किसके लिए जारी करेगी। रहित जीवन या शांतिपूर्ण जीवन को बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक के लोगों में प्रसारित करना तथा इसके लिए नीतियां बनाना तथा सरकार तक पहुंचाना। क्षेत्र, जाति, धर्म, भाषा, लिंग भेद से परे नागरिकों में सौहार्द तथा भ्रात भावना को बढ़ावा देना तथा इसके लिए विकास का कार्य करना। अनाथ, विकलांग, नेत्रहीन बच्चों के लिए संस्थानों का निर्माण तथा उचित देखरेख के साथ साथ प्रौढ़ शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, गृह निर्माण, उद्योग तथा स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण व प्रोत्साहन। देश के हर प्रदेशों में चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम तैयार करना जो लोगों को निशुल्क चिकित्सा सलाह दे सके। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के विशेष में सेमिनार का आयोजन करना ताकि जनता में अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्यादा से ज्यादा प्रसार हो सके।
वृद्धों के लिए संगठन तैयार करना तथा उनके अनुभवों विचारों का लाभ युवाओं को दिलाने हेतु समय समय पर विचार गोष्ठियों का आयोजन करना, धार्मिक गुरुओं, महापुरुषों, शहीदों व राष्ट्र कार्यों में जुड़े सभी महानुभावों से प्रेरणा लेकर भारत का नैतिकता पूर्ण नव निर्माण करना। देश के महापुरुष, शहीद, साधु संतों जिन्होंने देश को अखंड व शांतिमय बनाने और मानवता का समस्त कार्य किया, उनका स्मारक बनवाना ताकि उनकी जन्म तिथि पर उनके प्रेरणापूर्ण कार्यों से लोग सीख ले सकें। उनके नाम पर स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, लाइब्रेरियों, अस्पतालों का नामकरण करवाना ताकि दुनिया का अस्तित्व रहने तक उनका कार्य वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों को ऊर्जान्वित कर सके। आपका सहयोग एवं समर्थन हमें और हमारे मिशन को समाज व राष्ट्रीय उत्थान के इस प्रयास को ऊर्जा एवं गति प्रदान करेगा और इंडियन पीस मिशन परिवार आपको आह्वान करता है, आप हमारे साथ जुड़ेंगे और इस मानवीय कार्य में हमारा सहयोग देंगे।